इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 9 का प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न नंबर 1। प्रश्न है आकृति 6.23 में यदि ए बी समांतर सी डी समांतर ई एफ और y अनुपात z बराबर 3:7 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि ये चित्र हमें दिया हुआ है। इस चित्र में ए बी रेखा है वो सी डी के समांतर है और ये सी डी है वो ई एफ के समांतर है, और हमें दिया है y अनुपात z बराबर 3:7। तो हमें x का मान ज्ञात करना है, यानी ये है x, इस कोण का मान यानी x का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो जो हमें दिया है उसे लिखें, यानी कि हमें दिया है ए बी समांतर सी डी, तो इसे यहाँ लिखें ए बी समांतर दी है सी डी। इसे हम माने समीकरण 1, यानी कि जो ए बी है वो सी डी के समांतर है। दूसरा समीकरण सी डी है वो ई एफ के समांतर है, यहाँ लिखें सी डी समांतर है ई एफ। ये हो जाएगा समीकरण दूसरा। अब हम देखेंगे समीकरण 1 में सी डी है ए बी के समांतर है और दूसरे समीकरण में सी डी है ई एफ के समांतर है। अब चित्र में देखें कि ए बी है वो सी डी के समांतर है और वही सी डी ई एफ के समांतर है। इसका मतलब है ए बी समांतर ई एफ हो जाएगी। तो इसे हम लिख दें समीकरण 1 व 2 से, यानी कि समीकरण 1 और 2 से ए बी समांतर हो जाएगी ई एफ के, यानी लिखें ए बी समांतर हो जाएगी ई एफ। अब ये ए बी समांतर हो गए ई एफ और इसे हमने नाम दे दिया है पी और क्यू, यानी कि पी क्यू हो जाएगी त्रियक रेखा। अगर ये पी क्यू त्रियक रेखा है तो ये कोण इसके हो जाएगा बराबर, क्योंकि ए बी और ई एफ समांतर रेखा है, पी क्यू त्रियक रेखा है, तो ये बन जाएंगे एकांतर कोण। तो इसे हम यहाँ लिखें पी क्यू त्रियक रेखा है, पी क्यू त्रियक रेखा है। इसका मतलब कोण बन जाएगा ए आर एस, ये वाला कोण बराबर हो जाएगा इसके। पहले लिखें कोण ए आर एस बराबर होगा कोण आर एस एफ के, कोण आर एस एफ। क्यों होगा? क्योंकि ये बन गए एकांतर कोण। ब्रैकेट में लिखेंगे एकांतर कोण, एकांतर कोण लिख देंगे हम ब्रैकेट में। इसका मतलब कोण x बराबर कोण z हो जाएगा। ए आर एस क्या है? x है, तो यहाँ लिख देंगे हम x, यानी कि x बराबर आर एस एफ क्या है? z है, तो ये हो जाएगा z के बराबर, यानी कि x बराबर z हो गया। अब हमें दिया हुआ है अनुपात, y अनुपात z है 3:7, तो ये लिखें y अनुपात z बराबर क्या है? ये है 3:7। तो इस अनुपात को हम मान लेंगे। एक्स वाई तो हमारे पास है, तो यहाँ माने a, यानी ये माने y बराबर हो जाएगा 3a, यानी लिखें माना y बराबर 3a, a और लगा देंगे। ऐसे z बराबर 7a, तो यहाँ लिखें z बराबर 7a। जबकि हमें x बराबर z दिया हुआ है, तो यहाँ हो जाएगा, यानी कि y बराबर 3a है और z बराबर 7a है। तो इसका मतलब x बराबर z है, तो यहाँ भी हम लिख देंगे x बराबर z बराबर 7a। कितना a? 7a हो जाएगा, क्योंकि z बराबर x है और x बराबर z है, तो ये हो जाएगा 7a के बराबर। आगे हम देखेंगे कि जो ए बी है वो सी डी के समांतर है और पी क्यू है वो त्रियक रेखा है, तो x और y ये बन जाएंगे त्रियक रेखा के एक ही ओर के कोण, और त्रियक रेखा के एक ही ओर के कोणों का योग होता है 180 अंश। तो इसे भी हम लिख दें, यानी कि ये हो जाएगा x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा? 180 अंश हो जाएगा। ब्रैकेट में लिख देंगे त्रियक रेखा के एक ही ओर के कोण है, यहाँ लिखें
तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण है। यानी कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण हैं, इसलिए x + y बराबर 180 के हो जाएंगे। इसे आगे हल करेंगे तो आगे हल करें यहाँ, यानी कि x + y बराबर कितना है 180 है। तो x का मान कितना है हमारे पास, x का मान है 7a। तो एक बार लिख लें x + y बराबर है 180। x का मान कितना है 7a, तो यहाँ लिखें 7a प्लस y का मान कितना है, y बराबर है 3a। तो यहाँ लिख दें 3a बराबर कितना है, यह 180, यानी कि 7a और 3a कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10a बराबर में है 180। ये हो जाएगा a बराबर 180 बट्टे में हो जाएगा 10 का भाग देंगे 180 में, तो ये आ जाएगा 18, यानी कि a बराबर कितना आ गया, a का मान आ गया 18, a का मान आ गया 18। लेकिन हमें निकालना है x का मान, क्योंकि हमें पूछा गया है x का मान। तो x बराबर क्या है, z है, और z बराबर 7a है, यानी कि x बराबर है 7a। तो इसे कर दे यहाँ, ये हो जाएगा x बराबर 7a। अब ये तो 7 गुणा a का मान कितना है 18 है, यहाँ कर देंगे हम 18, यानी 18 सत्य होता है 126। x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 126। यही हो जाएगा हमारा उत्तर। यानी कि प्रश्न नंबर 1 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।